आज से तकरीबन 200 साल पहले गंगापुर सल्तनत पर राजा बलदेव सिंह की हुकूमत थी। राजा बलदेव का छोटा भाई राजा बलबीर पिछले 10 साल से शहर में पढ़ रहा था। पढ़ाई पूरी होते ही उसने शहर में एक कारोबार कर लिया और शहर का ही होकर रह गया। वो अपने बड़े भाई की हर बात मानता और उसकी बहुत इज्जत करता। बलदेव सिंह एक नरम दिल हुक्मरान था और उसके लोग उससे बहुत खुश थे। गांव से कुछ दूर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहां भूत प्रेत का साया है। लोग दिन के वक्त भी उस तरफ जाने से कतराते थे। गांव वाले अपने बड़े बूढ़ों से उस हवेली के बारे में अजीब अजीब बातें सुनते हुए आ रहे थे। एक दिन कुछ लोग परेशान होकर राजा साहब के पास हाजिर हुए और बताया कि पुरानी हवेली के पास एक लाश मिली है। गांव वालों के मुताबिक लाश बहुत बुरी हालत में थी। जगह जगह से गोश्त उतरा हुआ था जैसे किसी ने जिंदा खाया हो। ठाकुर साहब ने यह कहकर बात रफा दफा कर दी कि जरूर ये किसी जंगली जानवर का काम है। कुछ दिन बाद एक और लाश मिली नदी में तैरती हुई उसी पुरानी हवेली के पास। इस लाश का हाल भी पिछली लाश की तरह बहुत बुरा था। कोई शख्स भी इस लाश को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गांव वाले बहुत खौफजदा हो गए। वो अपनी फरियाद ठाकुर साहब के पास लेकर आए कि पुरानी हवेली को नष्ट कर दिया जाए। गांव वालों का कहना था कि उस पुरानी हवेली में एक चुड़ैल का साया है। उस हवेली को ख़त्म कर देना ही बेहतर है, वरना वो चुड़ैल एक एक करके तमाम गांव वालों को मार देगी। राजा साहब लोगों से सहमत हो गए और उस हवेली को गिराने का फैसला कर लिया। राजा साहब ने यह तय किया कि अगली सुबह उस हवेली को गिरा दिया जाएगा। किस्मत का करना कुछ ऐसा हुआ कि अगली सुबह होने से पहले ही राजा साहब को दिल का दौरा पड़ गया और वो बिस्तर से लग गए। राजा साहब बोलने की सलाहियत से महरूम हो गए और सिर्फ इशारों में बातें करते। जब ये खबर छोटे भाई बलबीर को पहुंची तो वो तमाम काम छोड़कर गंगापुर चला आया। राजा साहब की ये हालत देखकर वो बहुत दुखी हो गया और अपनी भाभी से पूछा कि ऐसी क्या परेशानी थी जिसकी वजह से राजा साहब को दिल का दौरा पड़ गया। भाभी ने बताया कि राजा साहब किसी पुरानी हवेली को लेकर बहुत परेशान थे। बलबीर ने पूछा कि ये पुरानी हवेली का क्या मामला है। करीब खड़े मुंशी जी ने बलबीर को पुरानी हवेली का तमाम मामला बता दिया, जिसे सुनकर बलबीर गुस्से में आ गया और कहने लगा कि आज के दौर में भी लोग भूत प्रेत पर यकीन करते हैं। लाशों का मिलना महज किसी जंगली जानवर का काम है। चुड़ैल भूत प्रेत का असल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। क्या आज तक कभी किसी ने किसी चुड़ैल को देखा है? करीब खड़े एक खादिम ने कहा कि उसने चुड़ैल को देखा है। खादिम ने बताया कि वो 10 साल पहले पुरानी हवेली के पास से साइकिल पर आ रहा था। वहाँ उसने एक खूबसूरत दोशीज़ा को देखा जो काले कपड़ों में मलबूस थी। उस लड़की की खूबसूरती को देखकर वो वहाँ रुक गया और उससे बात करनी चाहिए, लेकिन देखते ही देखते वो औरत चिमगादड़ बन गई और उसके मुंह पर चिपक गई और उसे जख्मी कर दिया। ये सुनकर बलबीर बोला कि अगर ये सच है तो वो भी उस चुड़ैल को देखना चाहेगा और पुरानी हवेली ज़रूर जाएगा। ठाकुर साहब ने जैसे ही ये सुना तो इशारों में बलबीर को मना करने लगे, लेकिन बलबीर ने कहा कि ठाकुर साहब आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं उस चुड़ैल का खात्मा करके ही लौटूंगा। अगले दिन बलबीर ने पुरानी हवेली जाने का फैसला किया। निकलने से पहले उसने राजा साहब के पैर छुए और जाते जाते राजा साहब ने उसके गले में एक लॉकेट डाल दिया जिस पे एक त्रिशूल बना हुआ था। बलबीर अपनी गाड़ी में बैठा और पुरानी हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो पुरानी हवेली के करीब पहुंचने लगा तो अचानक मौसम तब्दील हो गया और काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगीं। अचानक बलबीर को सड़क के किनारे काले कपड़ों में मलबूस एक औरत नजर आई जिसने उसे रुकने का इशारा किया। बलबीर उस औरत को देखते ही समझ गया कि वो एक चुड़ैल है और गांव वाले ठीक कह रहे थे। खौफज़दा होने के बावजूद बलबीर ने अपने हवास पर काबू रखा और उस औरत से पूछा कि वो अकेले इस वीराने में क्या कर रही है। वो औरत बोली कि वो रास्ता भटक गई है, उसका घर यहाँ से कुछ दूर है और वो बलबीर जैसे किसी शख्स का इंतज़ार कर रही थी जो उसे आगे तक छोड़ दे। बलबीर ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और वो गाड़ी में बैठ गई। वो चुड़ैल बलबीर को पुरानी हवेली ले गई
और वहाँ गाड़ी रोकने का इशारा किया। उस औरत ने बताया कि ये इसका घर है। पुरानी हवेली की ये हालत देखकर बलबीर ने उससे सवाल किया कि उसने अपने घर का क्या हाल बनाया हुआ है। हर तरफ जाले ही जाले हैं, ये हवेली तो खंडर बन चुकी है। उस औरत ने जवाब दिया कि सही मौके पर वो इस हवेली की मरम्मत कराएगी। कुछ देर बाद बलबीर ने उस औरत को बोला कि अब उसे चलना चाहिए, उसे आगे भी किसी काम से जाना है। ये सुनते ही वो औरत एक चुड़ैल में तब्दील हो गई और कहने लगी कि इस हवेली में आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बलबीर का जिगर खाने के लिए तैयार हो गई। बलबीर, जो कि पहले ही तैयार था, उसने अपने गले से लॉकेट निकाला और उस चुड़ैल की तरफ कर दिया। वो कोई आम लॉकेट नहीं था, एक तिलिस्माती लॉकेट था जो राजा बलदेव को उसके दादाजी ने दिया था। चुड़ैल जैसे ही बलबीर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, उस तिलिस्माती लॉकेट से कुछ शुआएं निकलीं और चुड़ैल की तरफ गईं। लॉकेट देखते ही चुड़ैल डर गई और बलबीर से माफ़ी मांगने लगी। बलबीर ने कहा कि तू बदज़ात है, आज तुझे मरना पड़ेगा। बलबीर ने उसे रस्सी से बांधा और गाड़ी में डालकर गांव ले आया। गांव वाले चुड़ैल को देखकर खौफज़दा हो गए, लेकिन बलबीर ने उन्हें बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी करने को कहा। लकड़ियों का एक पहाड़ बना दिया गया और उनमें आग लगा दी गई। आग भड़कते ही चुड़ैल को उस आग में फेंक दिया गया। वो चुड़ैल जलने लगी और जलते जलते बोलने लगी कि तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते, मैं ज़रूर वापस आऊँगी। आखिरकार उस चुड़ैल का खात्मा हो गया और वो राख का ढेर बन गई। खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि राजा बलदेव सिंह भी ठीक हो गए। इसके बाद तमाम गांव वाले सुख और चैन की ज़िंदगी गुजारने लगे और बलबीर सिंह हमेशा के लिए गंगापुर आ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।